Hello students, today we will read the lesson 2nd, class 7 and the name of the lesson is bringing up Kari यानी कि कारी का पालन पोषण। स्टूडेंट्स, ये लेसन क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का सेकंड लेसन है और इसमें कारी जो है एक एलिफेंट का नाम है, एक एलिफेंट के बेबी का। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। कारी द एलिफेंट, कारी जो एक हाथी था वाज 5 month ओल्ड, जो 5 महीने का था। वहन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ, जब मुझे वो दिया गया उसकी टेक केयर ऑफ मैंने देखभाल करने के लिए। आई वाज 9 years ओल्ड, मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसकी कमर तक रीच मैंने पहुंच सकता था। इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटोय, यदि मैं अपने पैरों की टिपटोय मैंने पैरों की उंगलियों पर खड़ा हूँ। He seemed to remain that high for nearly 2 years, और ऐसा लगता था, सिमरन प्रतीत होता था कि वो इस हाइट तक लगभग 2 साल तक रहेगा, इसी हाइट का। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों जो है इकट्ठे ग्रू मैंने बड़े हुए। दैट इज़ प्रोबेबली वाई, शायद इसी वजह से। आई नेवर फाउंड, मुझे कभी फाउंड आउट, मुझे कभी पता नहीं लगा जस्ट हाउ टाल ही वाज, वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन ए पेविलियन, वो एक पेविलियन मीन्स एक शेड जैसे हाथी को बांधने का बनाया जाता, उसमें रहता था। अंडर ए थैच्ड रूफ, जिसकी घास फूस की छत थी। विथ रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो बना हुआ था मोटे 3 जो है ट्री माने पेड़ के स्टम्प्स पर, यानी कि जो पेड़ को काट कर जो उसके ट्रंक के स्टंप बन गए, उन्हीं पर जो है उसका जो पेविलियन की जो है रूफ बनाई गई, छत बनाई गई थी। सो दैट, इसलिए ताकि इट कुड नॉट फॉल, ये गिरे ना। इन वैन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट, ताकि कारी जब मूव करे यानी कि अपने पेविलियन में चले और वो पोल के अगेंस्ट बम्प करे, बम्प का मतलब घिसना, और यानी कि उनके पोल के अगेंस्ट जब वो एलिफेंट है घिसे अपने आप को, तो वो गिरे ना, क्योंकि एलिफेंट इज ए स्ट्रॉन्ग, एलिफेंट इज एन स्ट्रॉन्ग एनिमल, एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है और वो उन स्टम्प्स को गिरा भी सकता है, इसलिए वो ट्री के स्टम्प्स बना दिए, ट्री पेड़ को काट के ही। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वाज टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय, कारी ने जो सबसे पहली चीज़ की वो क्या थी, एक बॉय का, एक लड़के का जीवन बचाया। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी ज़्यादा नहीं खाता था। बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स ए डे टू च्यू एंड प्ले विद। नेवरथलेस मीन्स फिर भी, यानी कि इस सब के बावजूद भी वो क्या करता, नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स, उसको 40 pound ट्विग्स का मतलब टहनियों की ज़रूरत पड़ती ए डे, एक दिन में, टू च्यू चबाने के लिए, एंड प्ले विद, उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे, हर दिन। आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग, हर दिन मैं उसे रिवर माने नदी पर सुबह जो है मॉर्निंग में ले जाता। फॉर हिज बाथ, उसे नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, वो नदी के जो है बैंक मीन्स किनारा, किनारे की रेत पर जो है लेट जाता नदी में। वाइल आई रब्ड हिम, जब मैं उसे रब करता, रगड़ता। विद द क्लीन सैंड, साफ रेत से, ऑफ द रिवर, नदी की। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, यानी कि उसको रब करके वो बाथिंग करवाते। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक पानी में लाई मीन्स लेटा रहता। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन, वापस आते हुए उसकी जो स्किन थी, त्वचा थी, वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी, एक अबोनी की तरह, यानी कि एक हाथी दांत की तरह उसकी स्किन चमकती। एंड ही वुड स्क्वील, और वो चिल्लाता, स्क्वील मीन्स चिल्लाना। विद प्लेजर, खुशी के साथ। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसकी बैक पर से रब करके पानी है जो नीचे गिराता। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, तब मैं उसे कान से पकड़ कर ले जाता। बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, क्योंकि ये एक एलिफेंट को लीड करने का, इनके ले जाने का सबसे आसान ईजिएस्ट तरीका है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल,
और उसको लीव मैंने छोड़ देता जंगल के एज मैंने किनारे पर। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट, और जब मैं फॉरेस्ट में चला जाता, टू गेट सम लसीसियस ट्विग्स, कुछ लसीसी में रसदार, ट्विग्स का मतलब टहनियाँ लेने के लिए, फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए, यानी कि लसीसियस ट्विग लेने जाता। वन हैज़ टू हैव ए हैवी शार्प हैच्ड टू कट डाउन दीज ट्विग्स, और किसी को ऐसी ट्विग्स टहनियाँ काटने के लिए, कट डाउन करने के लिए, एक शार्प मीन्स तेज, हैच में स्मॉल एक्स, छोटी कुल्हाड़ी की ज़रूरत पड़ती। इट टेक्स हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा लगता, टू शार्पन द हैचेट, उस हैस्ट को जो शार्प तेज़ करने में। बिकॉज इफ़ ए ट्विग इज मल्टीलेटेड, क्योंकि यदि कोई ट्विग टहनी जो है मल्टीलेटेड यानी कि ख़राब हो जाती, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, एलिफेंट उसे छुएगा नहीं, यानी कि मल्टीलेटेड ट्विग्स थी, जो ख़राब हुई ट्विग्स थी उनको वो खाता नहीं था। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, उन ट्विग्स को जो प्राप्त करना आसान काम नहीं था, एंड सैपलिंग, छोटे पौधों को, फॉर कारी के लिए। आई हैड टू क्लाइम्स ऑल काइंड्स ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स, जो मुझे हर प्रकार के ट्रीज पर चढ़ना पड़ता, क्लाइम करना पड़ता, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, मोस्ट डेलिकेट, बहुत ही नाजुक, एंड टेंडर मीन्स जो है पतली, जो मुलायम जो ट्विग्स हैं वो ढूंढने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री, जैसे कि वो बनियन मीन्स बरगद के पेड़ की जो यंग ब्रांचेस थी, यानी कि नई जो टहनियाँ थी, उनको बहुत ही फॉन्ड ऑफ था, उनका शौकीन था, पसंद करता था। विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल, जो एक कैथेड्रल में एक सिंहासन की तरह ग्रो करते थे, ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, यानी कि लीव्स और ब्रांचेज, पत्तों के और शाखाओं के एक सिंहासन की तरह जो दिखता था, जो बनियन ट्री की जो यंग ब्रांचेज थी। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं कुछ इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मार्च के महीने में, एक वसंत ऋतु में। वैन आई सडनली हियर्ड कारीज कॉलिंग टू मी इन डिस्टेंस, तब मुझे अचानक से, सडनली माने अचानक से, मुझे सुनाई दिया कारी, जो दूर से मुझे कॉलिंग कर रहा था, मुझे पुकार रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट, उसकी आवाज़ थी, कॉल थी, एक बेबी बच्चे की तरह थी, ना कि एक एलिफेंट की तरह। आई थॉट समबडी वाज हर्टिंग, मैंने सोचा कोई उसको हर्ट कर रहा है, यानी कि उसको जो है नुकसान पहुंचा रहा, उसको सता रहा है। हिम मीन्स उसे। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, इसलिए मैं मेरे पेड़ से नीचे आया, एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और उस बहुत ही तेज़ी से उस फॉरेस्ट के, जंगल के जो एज मीन्स किनारे की तरफ दौड़ा। वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नो देयर, परंतु वह वहाँ पर नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, में पानी के किनारे पर गया, एंड आई सा ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबोव इट्स सरफेस, मैंने एक ब्लैक मीन्स काली चीज़ देखी, जो स्ट्रगल मीन्स संघर्ष कर रही थी, अबोव द सरफेस, पानी की सतह पर। देन इट रोज हायर, तब ये और ऊंचा उठी, एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, और मैंने देखा कि वो मेरे एलिफेंट का ट्रंक था। ट्रंक मीन्स सूंड। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज ड्राइंग, कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस, मैं मजबूर था। बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, में पानी में नहीं कूद सकता था। एंड सेव द 400 pound ऑफ हिम, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई, और उसको सेव नहीं एंड कर सकता था। द 400 pound, जो 400 पाउंड का था कारी, सिंस, क्योंकि ही वॉज मच हायर, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था, देन आई, मुझसे। बट आई सा हिज बैक राइज अबोव द वाटर, परंतु मैंने तब उसकी बैक, कमर देखी, जो पानी के ऊपर जो है राइज की हुई थी, ऊपर उठी हुई थी। एंड द मोमेंट, उसी क्षण, ही कॉट माई आइज़, उसने मतलब माई कॉट माई आइज़ का मतलब मेरी ओर जो है देखा। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, वो चिंगाड़ना उसने शुरू कर दिया। एंड स्ट्रगल अप
टू द शोर, और जो शोर मीन्स किनारा, किनारे की तरफ स्ट्रगल, संघर्ष करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, अब क्योंकि वो अब भी ट्रम्पेटिंग, चिंगाड़ रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, उसने मुझे पानी में पुश कर दिया, धकेल दिया। एंड और एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, स्ट्रीम माने नदी, जब मैं नदी में गिरा, आई सा ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, मैंने एक बच्चे को देखा जो फ्लैट मैंने सीधा नदी की बॉटम पर, तलैटी पर जो है क्या हुआ था, लेटा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम, अब वो पूरी, ही हैड नो ऑल टुगेदर टच बॉटम, उसने पूरी तरह से जो नदी की बॉटम को टच नहीं किया था, इनके पूरी तरह से नीचे नहीं लगा था। बट वाज सम वट अफ्लोट, परंतु वह कुछ तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ, मैं पानी की सतह पर आया सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वाज स्टैंडिंग, वहाँ कारी खड़ा हुआ था। हिज फिट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसने अपने पैर है जो है किनारे की सैंड में जो प्लांटेड किए थे, यानी कि अच्छी तरह से टिकाए हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका जो ट्रंक है, सूंड है, एक फैले हुए हाथ की तरफ, जो हाथ की तरह है, स्ट्रेच्ड आउट लाइक ए हैंड, हाथ की तरह फैला हुआ था, और वेटिंग फॉर माइन, और मेरे हाथ का वेट कर रहा था। आई डाइव्ड डाउन अगेन, मैंने नीचे फिर से डाइव लगाई, गोता लगा। एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, और डूबते हुए बच्चे की बॉडी को पकड़ लिया, खींच लिया, पुल कर लिया बॉय टू द सरफेस, सरफेस तक, ऊपर सतह तक। बट परंतु नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, एक अच्छा तैराक ना होने की वजह से, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं किनारे तक नहीं तैर सका। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो नदी का स्लो करंट था, यानी कि धीरे धीरे जो उसका बहाव था, वो मुझे पहले ही ड्रैगिंग मी डाउन, मुझे ड्रैग मैंने खींचना, मुझे नीचे खींच चुका था, खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, ड्रिफ्ट में तैरना, हम सीइंग अस, हमें करंट बहाव में तैरता हुआ देखकर। कारी हूँ वाज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस, जो कारी आमतौर पर स्लो मीन्स धीमा और पॉन्डरस मीन्स भारी भरकम होता है। सडनली डार्टेड डाउन लाइक ए हॉक, सडनली मैंने अचानक, डार्टेड डाउन यानी कि नीचे की तरफ एकदम से आया, लाइक ए हॉक, एक बाज की तरह, हॉक मीन्स बाज। एंड केम हाफ वे इनटू द वाटर, और आधा रास्ता पानी में आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा वो फिर से अपना ट्रंक मीन्स सूंड को स्ट्रेच किए हुए था, इनके फैलाए हुए था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना ऊपर हाथ उठाया उसको कैच करने, पकड़ने के लिए। एंड इट स्लिप्ड, और वो फिसल गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, मैंने फिर से अपने आप को पानी के नीचे जाते हुए देखा, पाया। बट परंतु, बट दिस टाइम, इस बार, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, पानी बहुत गहरा नहीं था। सो आई शैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैंने शैंक मैंने डूबना, मैं नदी के बॉटम तक यानी कि डूबा यानी नीचे गया। एंड डबल्ड माई फिट अंडर मी, और डबल्ड माने मोड़ना, और मैंने अपने पैरों को मेरे नीचे जो है मोड़ लिया, डबल कर लिया। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और तब मैंने अचानक माने रिवर के बेड पर यानी कि रिवर की जो तलैटी है उस पर किक की, जोर से जो है क्या किया, लात मारी। सो दैट, ताकि अपवर्ड्स लाइक एन एरो, मैं एक तीर की तरह ऊपर आ सकूं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राइंग बॉय, मैं एक डूबते हुए बच्चे को भी पकड़ा हुआ था, फिर भी मैंने ये उस रिवर बेड पर किक मारी ताकि मैं एक तीर की तरह ऊपर आऊँ। विद माई हैंड, मैं अपने हाथों से, जबकि एक ड्राइंग बॉय को, डूबते हुए बच्चे को भी पकड़े हुए था। एज माई बॉडी रोज अबो द वाटर, जब मेरी बॉडी पानी से बाहर आई, आई फेल्ट ए लैशो अराउंड माई नेक, लैसो मीन्स एक रस्सी, मैंने मेरी गर्दन के चारों ओर एक रस्सी महसूस की। दिस फ्राइटेंड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम
वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow मी। मैंने सोचा कि कोई पानी का एनिमल पशु मुझे swallow मीन्स निगलने जा रहा है। आई हियर्ड कारी स्क्विलिंग। मैंने कारी को जो स्क्विलिंग चिंगाड़ते हुए सुना। एंड आई न्यू इट वाज हिज ट्रंक। और तब मैं जान गया कि ये उसका सूंड है। अबाउट माई नेक, जो मेरी गर्दन के चारों ओर है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर। उसने हम दोनों को किनारे पर जो है पुल्ड कर लिया, इनके खींच लिया। कारी वाज लाइक ए बेबी। कारी एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड। उसको ट्रेन करना पड़ता था, सिखाना पड़ता था अच्छा बनने के, टू बी गुड अच्छा बनने के लिए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, यदि आप उसे नहीं बताओ, व्हेन ही वाज नॉटी, जब वो शरारत करे, ही वाज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, वो पहले से भी ज़्यादा शरारत करता था। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, वन डे, एक दिन, somebody gave him some bananas to eat, किसी ने उसे खाने के लिए कुछ बनानाज केले दे दिए। वेरी soon, जल्दी ही, he developed a great love for the ripe bananas, जल्दी ही उसने डेवलप मीन्स विकसित कर लिया, ग्रेट लव बहुत प्यार, और फॉर द राइप बनानाज पके हुए केलों के लिए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल, हम आम तौर पर एक बड़ी प्लेट फ्रूट की बड़ी, फलों की बड़ी प्लेट रखते थे। ऑन ए टेबल, एक टेबल पर, नियर ए विंडो, एक विंडो खिड़की के पास, इन द डाइनिंग रूम, खाने के कमरे में। वन डे, एक दिन, ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड, उस टेबल पर से सारे बनानाज डिसअपीयर्ड मीन गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और हमारे फैमिली ने, परिवार ने, सर्वेंट्स में नौकरों पर ब्लेम लगाया, आरोप लगाया, ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, घर के सारे फ्रूट्स खाने के लिए। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड अगेन, फल दोबारा से गायब हो गए। दिस टाइम, इस बार, द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, आरोप मुझ पर लगाया गया। एंड आई न्यू, मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, मैंने यह नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री, इससे मैं बहुत गुस्सा हो गया। विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, मेरे पेरेंट्स माता पिता से और सर्वेंट्स नौकरों से। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड इटन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे विश्वास था कि उन्होंने सारे जो फ्रूट्स हैं खा लिए थे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड, अगली बार फिर फ्रूट डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पेविलियन, मैंने एक बनाना देखा जो पूरी तरह स्मैश्ड मीन्स कुचला हुआ था, कारी के पेविलियन में एक बनाना देखा। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच, इससे मैं बहुत हैरान हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, क्योंकि मैंने वहाँ पहले कभी फ्रूट नहीं देखे थे कारी के पेविलियन में। एंड एज यू नो, जैसे कि आप जानते हो, ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, वो हमेशा ट्विग्स, टहनियाँ खाकर रहता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में यानी कि खाने के कमरे में बैठा हुआ था, वनरिंग, हैरान था, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल, कि क्या मुझे उस टेबल पर से कुछ फ्रूट लेने चाहिए। विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, मेरे पेरेंट्स की, माता पिता की परमिशन के बिना। एलॉन्ग, एक लंबी, ब्लैक थिन थिंग, एक लंबी काली चीज़। वेरी मच लाइक ए स्नेक, जो एक स्नेक की तरह, सांप की तरह थी। सडनली केम थ्रू द विंडो, विंडो में से अचानक आई। एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे बनानाज को लेकर गायब हो गई, डिसपीयर हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड, मैं बहुत डर गया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स, क्योंकि मैंने सांपों को कभी नहीं देखा था। ईट बनानाज, बनाना खाते हुए, केले खाते हुए। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नेक, और मैंने सोचा यह तो एक भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन, जो चुपके से अंदर आएगा। एंड टेक फ्रूट, फल ले लेगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं क्रेप्ट मैंने रेंग कर घर के बाहर चला गया। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, और बड़े फियर माने अपने दिल में बहुत डर के साथ वो घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, ये फील करके, महसूस करके कि वो स्नेक फिर से घर में वापस आएगा। ईट ऑल द फ्रूट्स
एंड किल ऑल ऑफ अस, फ्रूट खाएगा और हम सबको भी किल कर देगा, मार देगा। एंड आई वेंट आउट, एज आई वेंट आउट, जब मैं बाहर गया, आई सा कारीज बैक डिसअपीयरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने कारी की बैक यानी कि कमर देखी जो गायब हो रही थी, कहाँ, पेविलियन की डायरेक्शन में, दिशा में। एंड आई वॉज सो फ्राइटन्ड, मैं इतना डरा हुआ था, दैट आई वांटेड हिज कंपनी, कि मुझे उसकी कंपनी, उसका साथ चाहिए था, टू चीयर मी अप, मुझे थोड़ा सा प्रसन्न होने के लिए। आई रैन आफ्टर हिम इनटू द पेविलियन, मैं उसके पीछे पेविलियन की ओर गया। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मैंने वहाँ उसे बनाना खाते हुए पाया। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं हैरानी में वहाँ खड़ा हो गया। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम, बनानाज उसके ऑल अराउंड मैंने चारों ओर, स्ट्रीवन मैंने बिखरे हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपना ट्रंक सूंड फैलाया। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और वहाँ तक उसने फैलाया जहाँ वो खड़ा हुआ था उससे दूर तक, यानी कि जहाँ पर वो खड़ा हुआ था उससे दूर कोई बनाना पड़ा था, उसको उठाने के लिए उसने अपना ट्रंक स्ट्रेच किया, फैलाया। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, उस क्षण जो है जो ट्रंक है माने सूंड है, लुक्ड लाइक ए ब्लैक स्नेक, काले सांप की तरह लगा। एंड आई रियलाइज, मैं समझ गया, दैट कारी वाज द थिप, के कारी जो है चोर था। आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, उसे कान से पकड़ा। एंड जोयसली, खुशी से, शोड माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को दिखाया, माता पिता को दिखाया, दैट इट वाज कारी नॉट आई, ये कारी था, मैं नहीं, दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स, जो कई सप्ताह से सारे जो फ्रूट खा रहा था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, तब मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे एलिफेंट हैं, जैसे कि बच्चे समझते हैं ऐसे वर्ड शब्दों को समझ जाते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स, यदि मैंने तुम्हें फ्रूट चुराते हुए देखा, यू विल बी वीप्ड, तुम्हें वीप मीन्स कोड़ा, वीप्ड, तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। ही न्यू, वह जानता था, दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, हम सारे उससे गुस्सा हैं। इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी। हिज प्राइड वाज सो इंजर्ड, उसका गर्व इतना घायल हुआ, उसको इतना चोट लगी, दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसने डाइनिंग रूम से उस दिन के बाद कोई भी चीज़ जो स्टील नहीं की, चुराई नहीं। एंड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, कोई उसको कोई फ्रूट फल देता, ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इफ़ टू थैंक हिम, वो सदा स्क्वील करके, चिल्ला करके उसको थैंक यू बोलता, धन्यवाद करता। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट भी विलिंग की इच्छा होती है कि उसको पनिश, सज़ा दी जाए, फॉर हैविंग डन रॉन्ग, यदि वो कुछ गलत करे तो। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, परंतु यदि तुम उसको बिना किसी कारण के पनिशमेंट यानी कि सज़ा दोगे, ही विल रिमेंबर इट, वो इसे याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तुम्हें वो अपने ही खुद के जो है कॉइन के साथ पे करेगा, यानी कि जैसा तुम उसके साथ करोगे बैड बिहेवियर, बुरा व्यवहार, तो वो भी आपको ऐसा ही करेगा आपके साथ। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, एलिफेंट को ज़रूर सिखाना चाहिए कि कब, व्हेन टू सिट डाउन कब बैठना है, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब तेज चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो कब धीरे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स, तुम एज यू टीच चाइल्ड, आपको ये यू टीच हिम दीज थिंग, आपको ये चीज़ ऐसी ही सिखानी है जैसे किसी चाइल्ड बच्चे को सिखाते हैं। इफ़ यू से धत, यदि आप धत कहोगे, एंड पुल हिम बाई द ईयर, और उसे कान से खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न, वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली में धीरे धीरे सीख जाएगा, टू सिट डाउन, बैठना, धत बोलने से और कान के पकड़ कर खींचने से वो बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली, इसी तरह से,
इफ़ यू से माली, यदि आप माली कहोगे, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसका ट्रंक सूंड आगे की तरफ खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न, वो धीरे धीरे सीख जाएगा, दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, ये चलने का सिग्नल है। यानी कि चलने के लिए माली बोलना, और धत है बैठने के लिए, सिट डाउन के लिए। कारी लर्नड माली, जो काली ने माली सीख लिया, आफ्टर 3 लेसन, 3 लेसन के बाद ही। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, परंतु उसने धत सीखने में 3 वीक्स, इनके 3 सप्ताह लगा दिए। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, यानी कि वो बैठने में, नीचे बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, एक एलिफेंट को नीचे बैठना क्यों सिखाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टालर एंड टालर, वो बड़ा और बड़ा होता जाता है। देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उसकी देखभाल करता है उससे। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, सो इसलिए जब वह 2 या 3 साल का होगा, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर, आप उसकी कमर तक केवल एक लैडर, एक सीढ़ी के सहारे ही पहुंच सकते हो। इट इज़ देयर फॉर, इसलिए बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, अच्छा होगा, बेटर होगा कि उसे सिट डाउन करना सिखाओ, बैठना सिखाओ, बाई सेइंग धत, धत बोलकर। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी बैक, कमर पर चढ़ सकें। फॉर whom वुड वांट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन चाहेगा कि हर समय एक लैडर को अपने साथ, लैडर मीन्स एक सीढ़ी को अपने साथ रखे एलिफेंट पर चढ़ने के लिए। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल, डिफ़िकल्ट चीज़ है एक एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, प्रॉपरली अच्छी तरह उसको सीखने में वो उसको 5 साल, आमतौर पर 5 साल लगते हैं। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड, मास्टर कॉल एक स्ट्रेंज, अजीब प्रकार की हिसिंग, फुकारने की, और हाउलिंग, गुर्राने की आवाज़ होती है। एज इफ़ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, वैसी आवाज़ होती जैसे कि एक सांप और एक टाइगर, एक चीता, टाइगर दो आपस में लड़ रहे, फाइटिंग कर रहे हैं। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और आपको ये ऐसा शोर उसके कान में करना पड़ेगा। एंड डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट, एक हाथी से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, टू डू व्हेन यू गिव हिम ए मास्टर कॉल, यदि आप उसे एक मास्टर कॉल देते हैं। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, यदि आप जंगल में गुम हो जाओ, एंड देर इज़ नो वे आउट, बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक, हर कोई चीज़ काली हो, एक्सेप्ट द स्टार्स अबो, आपको सिर्फ ऊपर सितारे दिखाई दे रहे हों, स्टार दिखाई दे रहे हों। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपके अंदर डेयर मीन सांस ना हो वहाँ पर और ठहरने का, फॉरेस्ट, जंगल में। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव ए मास्टर कॉल, जो के लिए केवल एक ही चीज़ है, आप उस समय एक मास्टर कॉल दो। एंड एट वंस, तुरंत, द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, जो एलिफेंट है जो उसके सामने जो पेड़ होंगे उनको पुल डाउन यानी कि नीचे उखाड़ कर गिरा देगा, विद हिज ट्रंक, अपने सूंड के साथ। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सारे जो है एनिमल्स क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, एनिमल्स अवे और भाग जाएंगे। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जब पेड़ है क्रैश होते हुए यानी कि गिरते हुए, चरमराते हुए नीचे आएंगे। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, मंकी उनकी नींद से जाग जाएंगे। एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक टहनी से दूसरी टहनी पर जो है मंकी मीन्स बंदर क्या करेंगे, दौड़ेंगे, रन करेंगे। यू कैन सी देम इन मूनलाइट, आप उनको मूनलाइट मीन्स चांद की रोशनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप नीचे स्टैग्स को यानी कि 12 सिंगों को हर डायरेक्शन में, दिशा में, रनिंग माने दौड़ते हुए देख सकते हो। यू कैन हीयर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर आप टाइगर के गुर्राने की, ग्राउल मीन्स गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो। इवन
ही इज़ फ्राइटेंड, और वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, और तब जो है एलिफेंट अगले जो है पेड़ को पुल डाउन कर देता है, इनके उखाड़ कर नीचे गिरा देता है। एंड द नेक्स्ट, और उसके बाद अगले को। एंड द नेक्स्ट, और उसके बाद अगले को, यानी कि एक के बाद आगे एक पेड़ को वो पुल डाउन करके जो है पुल डाउन करता जाता है, उखाड़ कर नीचे गिराता जाता है। सोन यू विल फाउंड, जल्दी आप पाओगे। दैट ही हैज़ मेड ए रोड, कि उसने एक रोड बना दिया, एक रास्ता बना दिया है। राइट थ्रो द जंगल स्ट्रेट टू योर होम, राइट थ्रो द जंगल, जंगल से स्ट्रेट सीधा टू योर होम, तुम्हारे घर की तरफ। Students, this is the end of this lessons, and this lesson has been written by lesson लिखा गया है किसके द्वारा? धन गोपाल मुखर्जी। And students, if you like this video, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद हो, please subscribe my channel and even like this video too. Thank you.